नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से मिले हैं और आज हम लोग एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये छोटी-सी जर्नी क्यों स्टार्ट करी है और ऑब्वियसली आप लोगों का सबका साथ रहेगा तो हम लोग इसको बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। मैंने ये स्टार्ट करी थी दोस्तों कि मेरी जो छोटी-सी डॉटर है उसको मैं अच्छी-अच्छी स्टोरी सुना पाऊँ जब भी वो सोने लगे। बट आई रियलाइज़्ड व्हेनेवर शी इज़ अबाउट टू स्लीप और मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ, तो वो बाय द टाइम मैं खत्म करता हूँ स्टोरी, वो उससे पहले ही सो जाती है। तो मुझे लगा ये स्टोरीज़ कभी खत्म ही नहीं हो पाएँगी, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम लोग इनको यूट्यूब पे डाल दें, तो तब भी जब भी मेरा बच्चा उठेगा तब उसको वो स्टोरीज़ को सुन सकता है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ऐसे पता नहीं कितने पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को ऐसी प्यारी-प्यारी स्टोरी सुनाना चाहते हैं और वो खुद भी क्या पता सुनना चाहते हैं, तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। तो बिना वक़्त ज़ाया करते आज की स्टोरी सुनना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती। तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की शादी कैसे हुई? चलो पता लगाते हैं। किंग हिमावन एंड क्वीन मीना हैड अ डॉटर नेम्ड गंगा। तो किंग हिमावन जो थे और जो क्वीन मीना थी उनकी एक डॉटर थी गंगा नाम की। लेटर सती वाज़ बोर्न टू मीना एंड हिमावन एज़ देयर सेकंड डॉटर। दे नेम्ड हर उमा। तो उनकी जो दूसरी पुत्री हुई वो उमा नाम की एक बेटी हुई, जो कि पिछले जन्म में कौन थी? वो सती माता थी। आपको सबको मैंने लास्ट एपिसोड में बताया कि सती माता कैसे आत्मदाह करके अपने आप को अग्नि को समर्पित कर गई थी। मतलब अपने आप को वो उन्होंने अपने अपने आप को फायर लगा ली थी। शी सेट हरसेल्फ टू फायर, क्योंकि वो अपने पति की जो इंसल्ट थी, भगवान भोलेनाथ की जो इंसल्ट हुई थी अपने पिताजी के यहाँ पे एक सैक्रिफिशियल जो यज्ञ हो रहा था, वो सहन नहीं कर पाई थी। तो उन्होंने अपने आप को आत्मदाह कर लिया था। तो इस वजह से अब उनका नया जन्म होता है और वो माता उमा नाम से हिमावन जी और मीना के यहाँ पे जन्म लेती है। ठीक है। उमा ग्रो इनटू अ ब्यूटीफुल मैरिज। तो वो बहुत ही सुंदर जगह पे पैदा होती है। लाइक सती, उमा विश टू हैव ओनली शिवा एज़ हर हस्बैंड। बिल्कुल सेम सती माता की तरह उमा पार्वती जो माता है हमारी वो अ, बचपन से ही भगवान भोलेनाथ को ही अपना हस्बैंड मान चुकी थी, राइट? उन्हीं के बारे में प्रेयर करती थी। शी प्रेड कॉन्स्टेंटली टू शिवा, उन्हीं के बारे में प्रेयर करती थी, होपिंग हर विश वुड कम ट्रू। तो कि उनकी शादी हो जाए तो उसके बारे में वो बस प्रेयर करती रहती थी। हिमावन वाज़ प्लीज्ड विद हर चॉइस। तो हिमावन जी जो राजा थे, उनके पिताजी थे, वो ही वाज़ वेरी हैप्पी, ही वाज़ प्लीज्ड टू नो दैट सती माता भगवान भोलेनाथ को मन ही मन पसंद करती हैं, उनकी प्रेयर करती हैं, तो he didn't had any objection as such. But Shiva was obvious to Uma's prayer. He was lost in meditation. This meditation was unbroken since Sati's death. तो जब से माता सती ने आत्मदाह करा था तब से वो ध्यान मग्न हो गए थे हमारे भगवान भोलेनाथ, और तब से अभी तक तपस्या वो उन्होंने तोड़ी नहीं थी। तो ऑब्वियसली क्योंकि तपस्या कर रहे थे तो वो माता पार्वती उनको ध्यान करती थी, प्रेयर करती थी, तो उनको बिल्कुल वो अ, पता भी नहीं लगा। ठीक है, किंग हिमावन, लेट योर डॉटर उमा स्टे नियर शिवा, अदरवाइज ही विल नेवर नोटिस हर। ब्रह्मा एंड अदर गॉड एक्सप्रेस देयर कंसर्न। तो ब्रह्मा भगवान जो है, इस विश्व के जो रचयिता हैं, ब्रह्मा भगवान, उन्होंने और अदर जितने भी भगवान थे, दूसरे भगवान थे, उन्होंने बोला कि हिमावन जी जो उनके पिताजी हैं, अपनी बेटी को उमा माता को भगवान भोलेनाथ के पास रहने दो, अदरवाइज भगवान भोलेनाथ को कभी पता भी नहीं चलेगा कि माता उमा उनसे शादी करना चाहती है। दस उमा बिगेन टू स्टे नियर शिवा। इस वजह से जो माता उमा थी वो शिव जी के पास रहने लगी। शी वुड सिट इन अ डीप पेनेंस राइट नेक्स्ट टू हिम। तो जो माता सती थी वो राइट नेक्स्ट टू भगवान भोलेनाथ के साथ ही रहती थी। अलास शिवा स्टिल डिड नॉट नोटिस हर। ओह माय गॉड! अब इतना पास रहने के बावजूद भी, बिल्कुल साथ में रहने के बावजूद भी भगवान भोलेनाथ को पता भी नहीं चला कि माता पार्वती उनके साथ रह रही है। नेक्स्ट पेज प्लीज। Okay, seeing that Uma's presence had no effect on Shiva, Indra, the king of God, directed Kamdev,
द गॉड ऑफ लव टू डिस्टर्ब शिवा। तो अब क्योंकि पता भी नहीं चल रहा था भगवान भोलेनाथ को, तो ये देखने के बाद जो इंद्र थे, जो कि किंग ऑफ गॉड्स कहलाते हैं, और उन्होंने बोला कामदेव को, जो कि द गॉड ऑफ लव कहलाते हैं, कि शिव जी को डिस्टर्ब करा जाए। और कामदेव शॉट ए लव एरो टुवर्ड शिवा। तो उन्होंने जो कामदेव थे, उन्होंने एक जो लव एरो होता है वो शिव जी को मार दिया। लव एरो बोले तो मतलब जिससे उनको आ, प्यार वगैरह की फीलिंग उत्पन्न हो भगवान भोलेनाथ को, ठीक है। तो कामदेव ने मारा। एज द एरो हिट शिवा, ही वॉज स्टार्ट स्टार्ट startled out of meditation। तो जैसे ही वो एरो भगवान भोलेनाथ को लगा, वो उनकी तपस्या भंग हो गई, राइट। स्टार्टेड, दिस वर्ड इज क्वाइट नियर टू मी एज वेल, आई वाज जस्ट सर्चिंग, इट्स हार्ड फॉर मी टू प्रोनाउंस दैट एज वेल। तो उनकी जो तपस्या थी वो भंग हो गई। knowing that Kamdev was responsible for the arrow, Shiva was furious। तो जैसे ही उनको पता चला कि ये मेरी तपस्या भंग करने के पीछे कामदेव के बाण का जो रीजन है वो है, तो भगवान भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आ गया। इन ऑर्डर टू स्टॉप एनी मोर एरोस बीइंग फायर्ड, शिवा ओपन्ड द आई दैट ले इन द सेंटर ऑफ हिज फोरहेड। जो इससे पहले कि जो कामदेव है वो गॉड ऑफ लव है, जो इससे पहले कि और भी तीर मार पाते, उन्होंने जो शिव जी भगवान है उनकी तीसरी नेत्र जो बिल्कुल सेंटर में होती है माथे के, उन्होंने वो खोल दी, ठीक है। विद ए लाइटनिंग बोल्ट कमिंग आउट फ्रॉम दैट थर्ड आई, शिवा रिड्यूस्ड कामदेव टू एशेस। बिल्कुल एकदम लाइटनिंग बोल्ट बोले तो एकदम बिजली कड़की और बिजली गिरी, और शिव जी भगवान ने कामदेव को बिल्कुल एकदम राख में बदल दिया उसी वक्त, जैसी उनकी थर्ड आई खुली। द इंसिडेंट डिड नॉट डिटर उमा। राइट, उस इंसिडेंट से उमा के प्यार में ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा। उमा माता हमेशा से भगवान भोलेनाथ को बहुत प्यार करती थी, बहुत उनको मन से चाहती थी, तो उनसे शादी भी करना चाहती थी। शी वॉज मोर फर्म देन एवर टू विन ओवर शिवा। तो उसके बाद तो इनफैक्ट माता पार्वती और भी फर्म हो गई, मतलब फर्म बोले तो और भी लीन हो गई भगवान भोलेनाथ की भक्ति में और उनके प्यार में, राइट। टू डू उनका हार्ट जीतने के लिए वो शी kept on attempting, राइट, वो अटेम्प्ट करते। amidst the snow peak beside a frozen lake, Uma worshipped Shiva day and night। तो बिल्कुल फ्रोजन लेक थी और स्नो पीक्स थी वहां पे भी, जहाँ पे बिल्कुल और कुछ भी नहीं था, वहां पे माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के की पूजा करती रही और दिन रात ऐसे ही बीतते गए। हर प्रेयर्स वर सो डीप दैट द गॉड्स नेम्ड हर पार्वती। इतनी लीन थी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ में कि जितने भी भगवान, दूसरे भगवान लोग हैं, जितने भगवान हैं, मतलब जो अपार्ट फ्रॉम भगवान भोलेनाथ है, उन्होंने माता उमा को एक नया नाम दे दिया, उनको बोला ये माता पार्वती है, ठीक है। द गॉडेस ऑफ माउंटेन्स। तो पार्वती, एज द वर्ड सेज, पर्वत, पर्वत की जो माता है, द गॉडेस ऑफ माउंटेन, राइट। पर्वत की जो गॉड है पार्वती, is where it came from, right? Finally, Shiva became aware of Parvati intense penance। ओके, तो फाइनली शिव जी भगवान को पता चला पार्वती जी के बारे में कि वो बहुत इंटेंसली उनसे प्यार करती हैं। दो ही रियलाइज दैट हिज सती हैड रिटर्न, स्टिल ही वांटेड टू टेस्ट पार्वती, राइट। उनको रियलाइज तो हो गया था कि माता सती जो है वो नया जन्म में आ चुकी हैं एज पार्वती, पर वो फिर भी पार्वती माता को टेस्ट करना चाहते थे, राइट। उसके बाद क्या होता है, शिवा distinguished herself as a sage and went to Parvati, राइट। तो शिवजी भगवान ने एक मुनि का एक वेश भरा और वो माता पार्वती के पास गए। नियर द प्रयाग, नियर द प्रेइंग पार्वती, ही स्कॉफ्ड लाउडली। माता प्रेयर कर रही थी, वहां पे गए और वो बोले लाउडली, काफी तेज बोले, charming lady, you are praying to that good for nothing
filthy beggar। तो माता पार्वती को बोलते हैं कि शी इज़ प्रीटी चार्मिंग, तो बोलते हैं चार्मिंग लेडी, आप सुंदर माता, सुंदर लेडी, आप उस फिल्दी एक बेगर को, जो कि भिखारी है, उसके बारे में ही इज़ गुड फॉर नथिंग, उसके बारे में आप उसकी प्रेयर कर रही हैं। पार्वती वाज़ livid at these words, राइट? शी रिएक्टेड फ्यूरियसली, तो पार्वती माता को पसंद नहीं आया, उन्होंने बहुत गुस्से में आके बोला, स्टॉप, से नॉट वन मोर वर्ड अगेंस्ट माय बिलव्ड लव। बोलती कि अभी रुक जाओ और एक शब्द भी मेरे प्रभु भगवान भोलेनाथ मेरे प्यार के बारे में मत बोलना, राइट? ही इज महादेव, गॉड ऑफ ऑल गॉड्स। बोलते कि क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ जो है हमारे गॉड ऑफ ऑल गॉड्स, महादेव ऐसे ही नहीं कहलाते वो, ही इज द गॉड ऑफ गॉड्स, राइट? व्हाट डू यू नो, यू आर इग्नोरेंट। ओके, बोलते कि तुम्हें पता क्या है, वो गॉड ऑफ गॉड है, तुम्हें पता क्या है, तुम इग्नोरेंट हो। Controlling her temper, Parvati ignored the old sage and closed her eyes to return to her prayers. ये तो बोलने तो माता पार्वती ने भी सोच लिया, चलो कोई नहीं। उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद करी और ध्यान मग्न हो गई माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की प्रेयर करते हुए, राइट? When she opened her eyes later, the sage had disappeared. In his place stood a smiling Shiva instead. जैसे ही माता ने अपनी आंखें बाद में खोली, तो वहां पे वो जो जो मुनिवर आ रखे थे वो गायब हो चुके थे, और उसी जगह पे भगवान भोलेनाथ साक्षात्कार थे। तो माता पार्वती ने उन्हें देखा। नेक्स्ट, बी माई वाइफ, ओ फेयर वन, शिवा एड्रेस द ब्लशिंग पार्वती, राइट? इसके बाद क्या होता है, भगवान भोलेनाथ बोलते हैं माता पार्वती को, यहाँ देखिए आप इसमें बोलते हैं कि बी माई वाइफ फेयर वन, सुंदरी, आप मेरी पत्नी बन जाइए। माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ खुद बोलते हैं। पार्वती लव्ड, पार्वती लोड हर आइज एंड वर्शिप्ड, यस, पार्वती ने अपनी आंखें नम करते हुए, नीचे करते हुए और बोला, बड़े ही प्यार से बताया ये स्टोरी, आई लव दिस। वो बोला कि यस, she said yes for the proposal that Bhagwan Bholenath gave to her. Then she looked up and said, "But say, I have one request for you." तो फाइनली माता पार्वती ने ऊपर देखा और उन्होंने बोला, मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। What is your request? Shiva inquired from her. My lord, please bring Kamdev back to life. I know his wife cries sorrowfully for him. तो माता पार्वती ने बोला कि माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, आपने शिव जी को अपनी तीसरी नेत्र जो मार दिया था उनको फिर पुनः जीवित कर दीजिए, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही हैं अपने पति कामदेव के लिए। वेरी वेल, नॉट इट शिवा। तो उन्होंने गर्दन हिलाते हुए बोला, ठीक है। इन इन स्प्लिट सेकेंड कामदेव गॉड हिज लाइफ बैक। तो कुछ ही क्षणों में कामदेव भगवान जो लॉर्ड गॉड ऑफ लव है, वो जो कि भस्म हो चुके थे, एशेस में कन्वर्ट हो चुके थे, ही केम बैक टू लाइफ। शिवा देन टर्न्ड इनटू ए beaming Parvati and said, turned to a beaming Parvati and said, I will go straight to noble Himavan to seek your hand in marriage. तो शिवजी भगवान ने बोला कि पार्वती की तरफ बढ़ते हुए बोला कि मैं सीधा जाऊंगा और जो आपके पिताजी हैं हिमावन, उनसे आपका रिश्ता मांगूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। Himavan was waiting for this moment. So were the gods. तो जो हिमावन उनके पिताजी हैं, वो तो वेट ही कर रहे थे इस मूवमेंट का, और सारे भगवान लोग भी इसी मूवमेंट का वेट कर रहे थे। तो द प्रिपरेशंस फॉर द मैरिज बिगिन ऑन ए ग्रैंड स्केल। तो शादी की तैयारियां चालू हो गई जी।
a large wedding procession accompanied Shiva, राइट? तो लार्ज वेडिंग के प्रोसेशन होते हैं, मतलब जो कि भगवान की शादी के लिए बहुत सारी तैयारियां होती, तो वो भगवान भोलेनाथ के साथ थी। देयर वर जो उनकी जो भगवान जी की जो बारात थी, तो अ, उसमें ड्राफ्ट्स थे। ड्राफ्ट होते हैं बोने, राइट? स्पिरिट्स थी, मतलब आत्माएं थी, घोस्ट मतलब भूत थे, एंड फ्यूरियस लुकिंग गॉडेसेस, राइट? तो वही बोला जाता है कि भूतों की बारात, भूत प्रेत जितने भी थे, पाताल, कुष्मांड, दानव, यम दानव, और बहुत सारी देवियाँ भी, बहुत सारे स्ट्रेंज लुकिंग लोग, नंदी बैल आप देख सकते हैं उस फ़ोटो के अंदर। अजीबो-गरीब से क्रिएचर सब भगवान भोलेनाथ के की बारात में थे। तो ऐसे ही नहीं, उनको भूतेश्वर महादेव बोला जाता दोस्तों, इसीलिए बोला जाता है, राइट? तो वो सब उनकी बारात में थे। शिवा एज़ यूजुअल वाज़ smeared with ash and adorned by snakes. अपने आपको पूरी शरीर के ऊपर जैसे वो एशेस का भभूति लगा के शिवा भगवान जैसे घूमते वैसे ही थे, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंट नहीं था। और स्नेक अपने गले में बांधे हुए वो आए बारात में। When Parvati's mother Meena saw Shiva, she almost fainted with fright. वो इतना डर गई शिवा की जो, सॉरी, पार्वती जी की जो मम्मा थी, मीना, ये मीना, तो वो इतना डर गई, वो ऑलमोस्ट बेहोश होने को हो गई थी ये बारात को देख के और भगवान भोलेनाथ को देख के। She refused to marry her lovely daughter to a a lovely daughter bridegroom who wore a necklace of snakes and uh, powders of ash. So उन्होंने मना कर दिया, माता मीना ने, कि मैं अपनी बेटी की शादी इनसे नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो गले में स्नेक्स हैं उनके गले में, और वो बिल्कुल जो भस्म होती है, राइट? आपने भस्म आप जानते हैं कि एशेज़ होती हैं, भस्म, राइट? महाकालेश्वर आपने सुना होगा, महाकालेश्वर में भस्म आरती होती है स्पेसिफिकली, राइट? तो भस्म आरती ऐसे ही नहीं होती, इसी वजह से होती है क्योंकि ये महाकालेश जो हमारे हैं वो भस्म लगाना पसंद करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। तो उन्होंने, माता मीना ने मना कर दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी इनसे नहीं कराऊँगी। नेक्स्ट व्हाट रियली हैपेंड? Himavan assured her that their son-in-law was the greatest. तो जो उनके पति थे माता मीना के, हिमावन, उन्होंने बोला कि उनके जो दामाद जी हैं वो बेस्ट हैं, वो ग्रेटेस्ट हैं, राइट? ही लेड हर टू मीट द ब्राइडग्रूम, जो ही लेट हर टू टू मीट द ब्राइडग्रूम, मतलब उनको उन्होंने माता जो मीना थी, अपने हस्बैंड ने उनको बोला कि मिलिए जाके उनसे, और मिलने के लिए बोला, ठीक है? पार्वती इंस्टेंटली रिक्वेस्टेड लॉर्ड शिवा, प्लीज टेक द फॉर्म दैट प्लीजेस माय पेरेंट्स। तो माता पार्वती ने बोला, भगवान भोलेनाथ आप कुछ ऐसा रूप रखिए जो कि मेरे पेरेंट्स को डराए ना, उनको प्लीज करे, राइट? तो आई फील सैड सीइंग माय मदर सो फ्राइटेंड, बोलती कि मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें मुझे बहुत सैडनेस हो रही है कि मेरी मम्मा इतना डरी हुई है, राइट? मुझे मतलब बहुत सैडनेस फील हो रही है। शिवा नॉडेड, मतलब उन्होंने गर्दन हिलाई। Mina's eyes widened when she saw Shiva transform from being an ash smeared as- ascetic ascetic to a handsome groom. तो मीना की जो मीना देवी मीना थी, हिमावन जी की पत्नी, जो माता पार्वती की मदर थी, उनकी आईज़ जो थी वो बड़ी हो गई ये देख के कि भगवान भोलेनाथ कैसे एशेज़ में जो अभी तक थे और एकदम से वो एक बहुत हैंडसम रूप में कन्वर्ट हो गए। इफ यू सी दैट, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं भगवान भोलेनाथ, देखिए, वाओ! He was adorned with skills, gold, sorry, he was adorned with silks, gold and gems.
तो मतलब सिल्क के कपड़े हमेशा से बोले जाते हैं कि बहुत ही प्रीशियस होते हैं, राइट? गोल्ड और जेम्स जो रत्न बहुत सारे उनके ऊपर सुसज्जित थे भगवान भोलेनाथ के ऊपर। स्टैंडिंग विद ब्रह्मा एंड विष्णु, शिवा लुक्ड मैग्निफिसेंट। तो भगवान भोलेनाथ बिल्कुल अमेजिंग मैग्निफिसेंट लग रहे थे, भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा और विष्णु के साथ वो जब वहाँ पे आए। He radiated a glorious sorry, a glorious godly glow। तो उनमें से बहुत ही ग्लोरियस ग्लो निकल रहा था भगवान भोलेनाथ में से। ब्लो मीना बोर्ड इन ऑ। तो जो माता मीना थी वो मतलब देखती रह गई। एक्सेप्टिंग दिस अलायंस, राइट? ये अलायंस जो थी ब्रह्मा विष्णु महेश की, जो वो देखती ही रह गई मीना, जो उनकी माता थी, माता पार्वती की। शिवा एंड पार्वती वर मैरिड इन अ सेरेमनी filled with fanfare, right? तो फाइनली माता पार्वती की और भगवान भोलेनाथ की शादी हुई, जहाँ पे बहुत सारे उनके चाहने वाले लोग थे। ठीक है। द गॉड्स एंड द सेजेस showed showered many blessings over couple। तो जितने भी भगवान थे वहाँ पे उस टाइम पे, और जितने भी उनके नियर एंड डियर वंस थे, राइट, और मुनिवर थे, जितने भी साधु संत थे, उन्होंने इस जोड़ी के ऊपर बहुत सारी यू नो क्या कहते हैं, बहुत सारी उनको अच्छी अच्छी बातें बोली, उनको आशीर्वाद दिए। ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी गाइस। इसमें मैंने बताया कि भगवान पार्वती की, माता पार्वती की और भोलेनाथ की कैसे शादी हुई, कैसे भूतेश्वर महादेव हमारे भोलेनाथ वहाँ पे अपनी भूतों की बारात लेके पहुंचे, और कैसे वो एकदम ही ट्रांसफॉर्म होके एक इतने ब्यूटीफुल से हैंडसम हैंडसम भगवान हो गए थे, जिनमें से तेज निकल रहा था, राइट? तो इट वाज एन अमेजिंग स्टोरी गाइस। आई होप आप सब लोगों को पसंद आई होगी, और ऐसी बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी स्टोरी सुनने के लिए आप प्लीज help me out, guys. I'm I'm 100% sure we are going to have very good content for sure in future. A lot more stories to tell our kids, guys. I'm not going to stop here. Please help me. Please like and subscribe. Bye.